प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 6-7 घंटे पढ़ाई करनी होगी, दोस्तों को भूल जाना होगा, भूख, प्यास, नींद सब कुछ भूल जाना होगा, लाइफ जीना भूल जाना होगा। मैं ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहने वाली हूँ। मैं यहाँ पर बताने आई हूँ 3 ऐसी सिंपल चीज़ें जिसे तुम किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वीडियो में हम फोकस करेंगे कि उसे पढ़ाई में कैसे अप्लाई कर सकते हो। और इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करके या इन तीनों बेसिक हैबिट्स को फॉलो करके तुम किसी भी फील्ड में टॉप 1% में आ सकते हो। तो हमारा जो ब्रेन होता है इसे अगर कोई चैलेंज करे तो इसे बड़ा मजा आता है। लेकिन चैलेंज भी एक लेवल का होना चाहिए। अगर चैलेंज जो है वो बहुत इजी है तो क्या तुम उसे करने का मन करेगा? नहीं। चलो मान लेते एक बार दो बार तुमने कर लिया, लेकिन क्या तुम्हें उसे फिर से करने का मन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम बोर हो गए। अब तुम्हारी बोरियत मिटाने के लिए तुम उसकी लेवल को इंक्रीज करोगे। अब तुमने इतना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया कि तुम उस डिफिकल्टी लेवल को देखकर ही डर गए। तो तुम्हारा मोटिवेशन गया। अब हो गया वो खत्म। तो तुम उस चीज से डर गए, तुम उस चीज को नहीं कर पाओगे। तो किया क्या जाए? तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो जापानीज एमबीए के स्टूडेंट होते हैं वो लोग फॉलो करते हैं। बेसिकली उनको ये चीज सिखाई जाती है कि अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना जो डिफिकल्टी लेवल है उसको चूज करो। मान लेते हैं कि तुम्हारी कैपेबिलिटी अभी इस लेवल पर है जो कि थोड़ी कम है, तो तुम्हारी डिफिकल्टी लेवल भी तुम उसी अकॉर्डिंग चूज करोगे। कैपेबिलिटी से थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जो फोकस है वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा। फोकस नैरो होने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हारे सामने जो भी डिस्ट्रैक्शंस आएँगे, वो सारे हट जाएँगे, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होगे उस डिफ़िकल्टी लेवल को क्रॉस करने में कि तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन अपने सामने नज़र ही नहीं आएगा। मतलब तुम एक फ्लो स्टेट में आ जाओगे, तुम डीप वर्क वाले स्टेट में आ जाओगे। तो तुम्हें जो डिफ़िकल्टी का लेवल है, वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। पढ़ाई में जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि तुमने कोई न्यू टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया। तुमने टॉपिक तो पढ़ा नहीं कुछ ढंग से, लेकिन तुमने उसके क्वेश्चंस देख लिए एकदम डिफिकल्ट वाले, एकदम मिसलेनियस टाइप, हार्ड टफेस्ट क्वेश्चंस। तो तुम्हारा जो मोटिवेशन लेवल है वो वहीं पर खत्म। लेकिन अगर तुम्हें कुछ थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज है और तुमने बहुत सिंपल क्वेश्चंस देखे, तुमने डिफिकल्टी लेवल अपनी बढ़ाई नहीं, तुम एकदम बेसिक वाले क्वेश्चंस देख रहे हो, तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये बहुत ईजी है। लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बस हो गया, फिर तुम उसे नहीं कर पाओगे। तो करना क्या होता है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग तुम डिफिकल्टी चूज करोगे। कैसे करोगे? मान लेते हैं कि तुम कोई टॉपिक न्यू स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा तुम्हारा उस टॉपिक को लेकर के नॉलेज कितना है। तो तुम एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, फिर तुम कुछ क्वेश्चन देखो। हो सकता है कि चलो क्वेश्चंस इस टाइम पर नहीं हो रहे, तुमने उस टॉपिक को थोड़ा और पढ़ा, थोड़ा और एक्सप्लोर किया, तब तुमने देखा कि हाँ, इस डिफिकल्टी लेवल तक जो क्वेश्चन है वो हो रहे हैं। फिर तुमने थोड़ी और पढ़ाई करी, फिर तुमने अपनी डिफिकल्टी लेवल और थोड़ी बढ़ाई। ऐसे करते करते जब तुम पूरा टॉपिक पढ़ लोगे, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। इस टाइप के मेंटालिटी को जब तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और तुम्हारी डिफिकल्टी लेवल को एक्सेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो जब तुम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हो तो तुम्हें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को तुम पढ़ाई में हर टॉपिक में यूज कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, किसी चीज में भी। तुम्हें कोई टॉपिक अगर हार्ड लगता है तो उससे भागो मत, उसको बाद के लिए मत छोड़ो कि इसे तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं जो इजी वाला है, जो मुझे आता है ऑलरेडी, मैं वो कर लेता हूँ। इससे ग्रोथ नहीं होगी। जो नहीं आता है उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। देखो तुम्हें कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही है, हेल्प लो, अपने दोस्तों से पूछो, टीचर्स से पूछो, यूट्यूब पे देखो, कोचिंग क्लासेस में, कहीं पर कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा ही ना। तो तुम वहां से एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, कुछ हद तक पढ़ लो, फिर तुम क्वेश्चंस देखो तुमसे हो पाएंगे वो। फिर तुम थोड़ा और पढ़ोगे, फिर तुम देखोगे जो मीडियम डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस है वो भी हो पाएंगे। और फिर जब तुम पूरा टॉपिक पढ़ लोगे एकदम अच्छे से, तब तुम देखोगे कि तुमसे हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस भी हो रहे हैं और धीरे धीरे तुम सारे चैप्टर, सारे टॉपिक कवर कर लोगे। तब होगी तुम्हारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सेकेंड चीज क्या है, अगर तुम्हें कोई हैबिट को मास्टर करना है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तुम चाहते तो हो कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करूं मैं, लेकिन तुमसे पढ़ाई हो नहीं रही है, वो टाइम ही नहीं बन पा रहा है, बस पूरे दिन ऐसे ही निकल जा रहा है, वो टाइम नहीं बन पा रहा है कि तुम पढ़ाई करो, बाकी सारे काम चल रहे हैं। तो तुम कैसे करोगे इस चीज को? तुम उस चीज को डेली रिपीट करोगे। तुम एक पर्टिकुलर टाइम रखोगे पढ़ाई का कि इस टाइम पर तो मैं पढ़ाई करूंगा ही करूंगा।
तुम माहौल का वेट नहीं करोगे कि जब पूरी घर पे शांति रहेगी, मेरे दोस्तों का कॉल नहीं आएगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरा पेट भरा होगा, मेरी नींद पूरी हुई होगी, तभी मैं पढ़ाई करूँगा। नहीं, ऐसे तो तुम परफेक्शन का वेट करते रह जाओगे और चीज़ें कभी स्टार्ट ही नहीं होगी। तुम्हारा मकसद है चीज़ को स्टार्ट करना, परफेक्शन के लिए वेट नहीं करना। तुम स्टार्ट करो, डेली उसको रिपीट करो। रिपीट करते-करते तुम्हारे ब्रेन में फिज़िकल चेंजेस आने लगेंगे और तुम देखोगे कि तुम डेली उस टाइम पे ऑटोमैटिकली पढ़ने बैठ रहे हो और जिस दिन तुम नहीं पढ़ने बैठ रहे हो तो तुम्हें खाली-खाली सा लग रहा है। तब समझ जाना कि तुम्हारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई है। मतलब कि अब तुम्हारे ब्रेन में वो न्यूरल कनेक्शंस बन चुके हैं, जो पढ़ाई करने के लिए तुम्हें मजबूर करे, जो तुम्हारे पढ़ाई में इंटरेस्ट जगा रहे। जैसे जब तुम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हो, तो पहले-पहले वो डिफ़िकल्ट लगता है। जब तुम कोई नया लैंग्वेज सीखते हो, तो तुम्हें लगता है कि अरे बाप रे! ये कितना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, ये कैसे होगा? लेकिन धीरे-धीरे तुम देखते हो कि तुम्हें वो चीज़ें बहुत ईज़ी लगने लगती है और तुम एक फ्लो स्टेट में आ जाते हो कि अब तो मैं ईज़िली बजा लूँगा इसको, अब तो मैं इस लैंग्वेज को ईज़िली बोल सकता हूँ। तो आज जो चीज़ें तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रही है ना, कल तुम्हारा वो वार्म अप होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो न्यूरल कनेक्शंस, वो चैनल बन जाएँगी, जो तुम्हारे सेंसेस को प्रोसेस करे। ये वही न्यूरल कनेक्शंस है जो तुम्हारे दिमाग को बताती है कि कोई चीज़ तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रही है या कोई चीज़ तुम्हें ईज़ी लग रही है। ये फिज़िकल चेंजेज़ होते हैं ब्रेन में। इसके ऊपर बहुत स्टडीज़ हैं। कभी टाइम मिले तो देखना न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। ये कब होता है? जब तुम किसी हैबिट को रिपीटेडली करते हो। जब तुम किसी चीज़ को पर्टिकुलरली फ़ॉलो करते रहते हो एक डेली बेसिस पे, रिपिटिशन, प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। जब तुम किसी हैबिट को, किसी चीज़ को रिपीट करते रहते हो तो तुम्हारे ब्रेन में आती है फिज़िकल चेंजेस। इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और एक बार ये न्यूरल कनेक्शंस बन गए ना, तो फिर तुम्हें वो चीज़ ईज़ी लगने लगेगी। फिर तुम्हें उस चीज़ को करने में मज़ा आने लगेगा। तुम्हें वो चीज़ और डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। पर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हें कुछ करना है? When preparation becomes a form of procrastination, you need to change something. मतलब यहाँ पर बात हो रही है मोशन की और एक्शन की। मोशन क्या होता है कि तुम बस प्लानिंग करे जा रहे हो, तुम बस स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो चीज़ों को कि नहीं, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, मैं सुबह उठूँगा 5 बजे, मैं जाऊँगा जॉगिंग करने के लिए, वहाँ से आऊँगा मैं, अपना ब्रेकफ़ास्ट करूँगा और फिर मैं नहा धो के पढ़ने बैठूँगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बस प्लानिंग में रह रही है, हो नहीं रही है वो चीज़ें। तो तुम्हें अपने मोशन वाले चीज़ से हट करके एक्शन लेना है। अब ये टाइम है एक्शन लेने का। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं सोच के और परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करके कि ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, वो हो जाएगा तो मैं ये करूँगा। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी। प्लानिंग तो हो गई, एक टाइम तक प्लानिंग हो गई, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम प्लानिंग वाले लूप में फँसे हुए हो, तो तुम्हें उस लूप से बाहर निकलना है और तुम्हें लेना है एक्शन। वहीं पर जब तुम एक्शन लोगे तब तुम चीज़ों को चेंज कर सकते हो। थर्ड चीज़ जो आज का लास्ट प्रिंसिपल या लास्ट हैबिट है, वो है कि जब तुम किसी चीज़ को करते हो, तो उसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। तो उन हर्डल्स को पार करने की बजाय तुम उन हर्डल्स को अगर हटा दो, तो तुम्हारा काम बहुत ईज़ी हो जाता है। तुम्हें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होते। तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारा जो मोटिव है, वो तुम्हें ईज़िली अचीव हो जाता है। कम एफर्ट के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिना एफर्ट के, लेकिन कम एफर्ट्स में वो चीज़ें अचीव हो जाती है। कैसे होती है? जब तुम्हारे लाइफ में जो भी रेजिस्टेंस है ना किसी काम को लेके, मान लो तुम्हें जिम जाना है, लेकिन तुमने सुबह जिम के लिए कपड़े तैयार नहीं रखे हैं कि तुम्हें क्या पहन के जाना है जिम में, तुमने अपने शूज़ तैयार नहीं रखे हैं, तुम्हें सारी चीज़ें ढूँढनी है, तुमने अलार्म क्लॉक सेट नहीं किया है या फिर तुमने अपना स्नूज़ बटन ऑन रखा है। तो ऐसे तो तुम नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने कपड़े सेट कर रखे हैं, अपने शूज़ सेट कर रखे हैं, अपने जितने भी एक्सेसरीज़ तुम्हें लेने हैं सब तैयार है, तुम्हारा अलार्म क्लॉक सेट है, तुमने अलार्म क्लॉक को अपने बेड साइड पे नहीं रख कर के थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रखा है ताकि तुम उठ के उसे बंद करो और तुम उठ जाओ। तो इसका मतलब तुमने जो फ्रिक्शन था, जो रेज़िस्टेंस था, जो चीज़ें तुम्हें वो करने से रोक रही थी, तुमने उसको ही अपने रास्ते से हटा दिया। जैसे पढ़ाई की बात कर लेते हैं। जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो, तुम अपना मोबाइल लेकर बैठ रहे हो, अपना लैपटॉप लेकर बैठ रहे हो या फिर तुम्हारा टेबल जो है बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है। तुम्हारे बुक्स जो तुम्हें चाहिए, वो दूर रखे हैं कहीं बुक शेल्फ में, जहाँ तुम्हें उठ के जाने उसको लेके आने में उठकर बहुत आलस आ रहा है। तो तुम क्या करोगे? तुम उन किताबों को लेकर बैठोगे जो तुम्हें पता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तुम्हें ये किताबें चाहिए। तुम अपना पानी का बॉटल साथ लेके बैठोगे ताकि तुम पानी पीने के बहाने से नीचे ना जाओ। तुम अपने हैबिट्स जानते हो, है ना? तुम
तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा टाइम खराब हो, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक रहता है कि वो तुम्हें इस चीज़ से आज़ादी दिलाए। तो वो तुम्हें पानी पिलाने के लिए उठाएगा, तुम्हें वॉशरूम जाना होगा, तुम्हें किसी से बात करनी होगी, तुम्हें किसी से मिलना होगा, तुम्हें भूख लगेगी, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये तुम्हारी ड्यूटी है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ को पूरा करना है, अगर तुम्हें कोई चैलेंज को ओवरकम करना है, तो उसको करने के लिए जो चीज़ें तुम्हें रोक रही है, तुम उसी चीज़ को हटा दो। तुम पढ़ते टाइम अपना पानी का बॉटल लेकर बैठो, कोई बिस्किट है तो उसे लेकर के बैठो, जो बुक्स तुम्हें उस टॉपिक को पढ़ने के लिए चाहिए वो लेकर के बैठो। बुक से पढ़ रहे हो तो ठीक है, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, मोबाइल से पढ़ रहे हो, जो चीज़ चाहिए उसी को लेकर के बैठो। अगर ऐसा सीन है कि तुम्हें मोबाइल या लैपटॉप से पढ़ना है और तुम्हें इंटरनेट यूज़ करना है, तो तुम इंटरनेट ऑन नहीं रखोगे, तुम्हें जो वीडियो देखनी है, तुम उसे डाउनलोड करके बैठोगे। ताकि जब तुम पढ़ने बैठो तो ऊपर से नोटिफिकेशंस पॉपअप ना करे, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो तुमने जो चीज़ सोचा था, तुम उसे कर सकते हो। हैबिट्स कब ईज़ी होती है? जब तुम्हारे ऑटोमैटिक वाले मोड में वो आ जाए, जब तुम्हारा जो पूरा दिन ऑटो पायलट मोड में चलता है, जब उसमें तुम्हारी हैबिट्स फिट होने लगे थ्रू रिपिटेशन, जो हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया। जब तुम किसी हैबिट को डिस्कस करते हो, जब वो तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, तो मतलब वो तुम्हारी लाइफ की फ्लो का एक पार्ट बन चुका है, तब तुम्हें वो काम ईज़ी लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारे रास्ते में बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बहुत सारा फ्रिक्शन है, तो तुम उस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें रोक रही है। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उन चीज़ों को अपने रास्ते से हटाओ। देखो, ये तुम्हारी लाइफ है, कोई और तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऑफ कोर्स तुम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, लेकिन सबका अपना-अपना शेड्यूल होता है, सबका अपना लाइफ होता है। कोई किसी की लाइफ के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं बता सकता ना कि तुम्हें 6-7 घंटे पढ़ाई करनी है, या तुम्हें क्या करना है, कितने बजे सो के उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे खाना है। ये सारी चीज़ें कोई और अगर तुम्हें बताएगा, तो फिर तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में कहाँ से रहेगा? तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को सिर्फ़ तुम जानते हो। तुम किसी को कितना भी समझा लो, कोई तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को तुमसे बेहतर नहीं समझ सकता। तो ठीक है, तुम सबकी एडवाइस लो, तुम सबकी एडवाइस सुनो, लेकिन फाइनली खुद का लाइफ खुद से डिज़ाइन करो। ये नहीं कि तुम बस, सबने एक बता दिया कि अगर तुम ये चीज़ें करोगे तो तुम्हें पूरा एकदम तुम टॉप कर जाओगे, तुम्हारे नीट में बहुत अच्छे नंबर आ जाएँगे, या तुम्हारा कोई भी एग्ज़ाम तुम बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे, ऐसा नहीं है। तुम सारी चीज़ें सुनो और फिर खुद डिसाइड करो खुद के लिए कि कौन-सी चीज़ है जो तुम्हें बेस्ट सूट करती है। एक बेसिक चीज़ तो सब पे अप्लाई नहीं हो सकती ना। सबकी अपनी लाइफ है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, सबकी अपनी-अपनी अलग लाइफ प्रेफ़रेंसेस है, सबकी अपनी अलग सिचुएशंस है। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, और तुम्हारी लाइफ को तुमसे बेहतर कोई डिज़ाइन नहीं कर सकता। तो तुम अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में फ़ोकस करो, और अभी स्टार्ट करो। बाद के लिए मत रखो, स्टार्ट नाउ। इसे बाद के लिए मत रखो कि ठीक है, बाद में कर लूँगा, वो बाद में कभी नहीं आता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। फिर बाद में तुम्हें लगेगा कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कर लेंगे, या फिर तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा कि पहले ही कर लेना चाहिए था। इसलिए जैसी लाइफ चाहते हो वैसा लाइफ अपना खुद से डिज़ाइन करो। और इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगी इस लाइन से, द सीक्रेट टू गेटिंग रिजल्ट्स दैट लास्ट इज टू नेवर स्टॉप मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स। कभी भी इम्प्रूवमेंट करना बंद मत करो। तुम अगर डेली अपने अंदर एक सुधार भी लाते हो, एक इम्प्रूवमेंट भी ला रहे हो, मतलब तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हो। तो अपने आप को गिफ्ट करो वो लाइफ जो तुम हमेशा से जीना चाहते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू।